नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 मई सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया। इस दल में 19 अप्रैल को आईटीबीपी के दिल्ली स्थित मुख्यालय से रवाना हुआ था। इसमें 11 महिला पर्वतारोहियों सहित कुल 14 महिला सदस्य सम्मिलित थे। आईटीबीपी की एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत एवं नेपाल में चरणबद्ध प्रशिक्षण के बाद सभी 11 महिला पर्वतारोहियों ने नेपाल की ओर साउथ कोल रूट से सफलतापूर्वक एवरेस्ट शिखर की चोटी पर चढ़ाई की। पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू इवेंट्स में खेलने से अयोग्य घोषित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती संघ को कड़ी फटकार लगाई। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र को एक पैनल तैयार करने को कहा जो विनेश का मूल्यांकन करेगा। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि कुश्ती संघ पहले जिस तरह से प्रतिष्ठित एथलीट्स को भाग लेने की अनुमति देता था, उस प्रथा से संघ का पीछे हटना बहुत कुछ कहता है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे देश में मां बनने को सेलिब्रेट किया जाता है, ये कोई गुनाह नहीं है और कुश्ती संघ को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में शुक्रवार को परिवहन मुख्यालय में परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की उच्च स्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में परिवहन सेवाओं के आधुनिकीकरण, सड़क सुरक्षा, यात्री सुविधाओं के विस्तार और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और बीकानेर सहित प्रदेश के 10 जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस पोर्ट विकसित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने संबंधित परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। अजमेर जिले के मेवत कला क्षेत्र के कन्नौज गांव में सामूहिक भोज के दौरान विषाक्त भोजन खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। जागरण के बाद आयोजित भोज में शामिल हुए 100 से अधिक लोग अचानक बीमार पड़ गए। महिला, पुरुष और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और घबराहट की शिकायत होने लगी। देखते ही देखते गाँव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और परिजन बीमार लोगों को अस्पताल की ओर लेकर दौड़े। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि अभी राजस्थान में पर्यटन गतिविधियां मुख्य रूप से पीक सीजन पर निर्भर रहती है, जबकि मानसून और शोल्टर सीजन में पर्यटकों की संख्या कम हो जाती है। इसी को देखते हुए सरकार अब ऑफ सीजन टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगी। इसके तहत मानसून पर्यटन विशेष ट्रैवल अभियान, रोड शो, ट्रैवल मार्ट आयोजित किए जाएंगे ताकि साल भर पर्यटकों की आवाजाही बनी रहे। डिप्टी सीएम ने ये बातें शुक्रवार को सचिवालय से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े स्टेक होल्डर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अहम बैठक में कही। यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस पूरी करने और एग्जाम में बैठने के लिए 20,000 की रिश्वत लेते हुए विभाग की एचओडी और एक प्रोफेसर को एसीबी टोंक की टीम ने गिरफ्तार किया है। मामला टोंक जिले के निवाई स्थित केएन मोदी यूनिवर्सिटी का है। टोंक एसीबी के एडिशनल एसपी ऋषिकेश मीना ने बताया कि डॉक्टर केएन मोदी यूनिवर्सिटी में बीएड के एचओडी मीनू मंगल और प्रोफेसर रमेश मीना को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट खत्म होने के बाद जो कोटा शहर कुछ दिनों पहले एक सूना पड़ गया था, वही शहर अब फिर से छात्रों की आवाज से गुलजार होने लगा है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्टल और लाइब्रेरियों में एक बार फिर मेडिकल अभ्यर्थियों की भीड़ नजर आने लगी है। लेकिन इस बार लौटे छात्रों के चेहरों पर सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि दर्द, तनाव और संघर्ष की लंबी कहानी भी साफ दिखाई दे रही है। कोटा पहुंचने के बाद एक और मुश्किल सामने आई। पहले छोटा हुआ कमरा अब ज्यादा किराए में मिल रहा है। मजबूरी में फिर से रूम लेना पड़ा और अब दोबारा नोट्स खरीदने में भी खर्च उठाना पड़ रहा है। जयपुर में दिन दहाड़े फ्लैट में घुसकर बदमाश लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी करके भाग गए। वारदात के समय पति पत्नी दोनों जॉब पर गए हुए थे। शाम को घर लौटने पर फ्लैट का सामान बिखरा मिला और चोरी का पता चला। करधनी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और मूल ओबीसी महापंचायत ने शुक्रवार को नागौर में बड़ा प्रदर्शन किया। संयुक्त तत्वाधान में जुटे सैकड़ों समाज बंधुओं ने नागौर कलेक्ट्रेट के सामने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी रायका ने बताया कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य डीएनटी समाज को उसका हक दिलाना है। टोंक में कलेक्टर से मिलने आए प्रदर्शनकारियों को पुलिस की फटकार का सामना करना पड़ा। स्कूल भवन की मरम्मत और गांव के कच्चे रास्ते को पक्का बनवाने की मांग को लेकर पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर टीना डाबी की मीटिंग में होने के कारण पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को धूप में खड़ा करवा दिया। हालांकि जानकारी मिलने पर कलेक्टर टीना डाबी अपने चैम्बर में आई और ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। करीब आधा घंटा बाद वीसी रूम में कलेक्टर टीना डाबी को इस मामले का पता लगा कि लोग उनसे मिलने के लिए धूप में बैठे हैं। कलेक्टर टीना डाबी ने उनके लिए टाइम निकाल कर अपने चैम्बर में आई और प्रतिनिधि मंडल को बुलाया।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज शनिवार को जयपुर दौरे पर रहेंगे। दौरे के दौरान वे जयपुर में आयोजित रोजगार मेले में शामिल होकर विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके साथ ही वे जयपुर जंक्शन पर चल रहे विकास कार्यों और फर्स्ट एंट्री प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी करेंगे। रेल मंत्री के दौरे को लेकर रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जयपुर जंक्शन पर साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है और स्टेशन परिसर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में शुक्रवार को दांत विभाग में उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला मरीज ने डॉक्टर पर खराब दांत की जगह सही दांत निकालने का आरोप लगाया। महिला और उसके परिजनों ने अस्पताल में नाराजगी जताई और स्टाफ पर बदसलूकी का आरोप लगाया। नागफनी नई सड़क निवासी शबहाना खान ने बताया कि पिछले करीब 2 महीने से उसके दांत में दर्द और समस्या बनी हुई थी। इसको लेकर वह पहले भी जेएलएन अस्पताल में डॉक्टर को दिखा चुकी है। घर में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट और नकदी लेकर जाने के मामले में कोर्ट में पेश न होने पर बाड़ी एसीजेएम 2 ने 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर भगोड़ा घोषित कर दिया। मामला धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र का है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी पुलिसकर्मी 7 सालों तक धौलपुर जिले में ही पदस्थापित रहने के बाद भी न्यायालय में पेश नहीं हुए। साथ ही कोर्ट की ओर से जारी जमानती वारंट और गिरफ्तारी वारंट को गंभीरता से न लेकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। झुंझुनू के नवलगढ़ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था इन दिनों बुरी तरह भगवान भरोसे चल रही है। शहर में बढ़ते वाहनों और बाजारों में बढ़ती भीड़ के मुकाबले ट्रैफिक पुलिस के पास पर्याप्त जवान नहीं है। स्थिति यह है कि पूरे शहर की यातायात व्यवस्था संभालने के लिए केवल 3 ट्रैफिक जवान तैनात हैं। ऐसे में प्रमुख बाजारों और चौराहों पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है और आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के पोदार गेट, लक्ष्मी स्टोर चौराहा, नानसा गेट, पुलिस थाना मोड़, घूम चक्कर और शहीद स्मारक जैसे व्यस्त इलाकों में सुबह से शाम तक वाहनों का भारी दबाव बना रहता है। राजस्थान में आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय पर रोकथाम के लिए जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत 4.5 लाख लीटर वॉश नष्ट करते हुए 755 लोगों को गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग द्वारा शुक्रवार को यहां जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि गत 1 से 21 मई तक चलाए गए अभियान के तहत 1652 अभियोग दर्ज किए गए। इसके तहत विभिन्न जिलों में देशी मदिरा 16,09,715 रुपए की लागत से 5,994 लीटर, भारत निर्मित विदेशी मदिरा 3,06,06,354 रुपए की 31,610 लीटर, बियर 43,39,726 रुपए की 19,295 लीटर, स्प्रिट 20 लीटर और हथकढ़ शराब 11,390 लीटर जब्त की गई। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।